इसीलिए वोट दिया योगी को। भाई मौलाना कतर से टिकट बुक हुई 1.5 लाख। जितनी एनसीआर में फैक्ट्री थी मेंटेनेंस लगा के सब 15 दिन पहले छुट्टी लेकर भाई योगी को हराओ, अखिलेशवा को लाओ, सब चौपट हो गया। हिंदू ने दबाया वोट, भाई योगी फेरो लट चलाओ पत्थर करो 70। हाय अल्लाह गलती हो गई कि कुछ तथाकथित जिन्नावादी उन्माद की बातें करते हैं। जब कहते हैं कि नुपुर शर्मा की गर्दन काट देंगे, तब कहता हूं कि कुछ तथाकथित जिन्नावादी उन्माद की बातें करते हैं। मूर्ख जैसी भाषा जिनकी वो जिहाद का दम भरते हैं। आंखों में उन्हें उतार लिया, अब कहता हूं गद्दारों से सावधान तुम हो जाओ हम कलम के पहरेदारों से। जीभ खींचकर बड़बोलों का मुंह बंद करा भी सकता हूं। ऐसे जिंदा मुर्दों को 100 बार जरा भी सकता हूं। तो भारत सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ऐसी अवांछनीय लोगों को पकड़ के जेल में डाले। जब आप किसी धर्म का खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, भोले शंकर भगवान के साक्षात प्रकट हुए, उनका रूप प्रकट हुआ है, आप उसको फवारा कह रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं। वो किसी धर्म की बेइज्जती नहीं है, उनको अपने धर्म की बेइज्जती दिख रही है। रोष प्रकट करना है, अगर आपको किसी चीज़ का गलत लगा है तो इक्वली देखो ना, आप अपने धर्म के लिए देखो, दूसरे धर्म को भी लिए देखो। आपके अंदर खुद कट्टरवाद है, दूसरे से आप कहते हो कि हमारी रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। किस चीज़ का बर्दाश्त नहीं होता? आप संविधान को नहीं मानोगे क्या? देश का कानून नहीं मानोगे? ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश के संविधान से चलेगा। बुलडोजर चलाएगी और स्पेशल कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ रही है? जो गलत काम करेगा उसके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसमें कहते कि पक्षपात की बात ही नहीं हो रही है। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक धर्म जो है जात विशेष, वो कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हर समय कहते हैं कि अपाहिज दिखाता है कि हम लाचार हैं, ये हुआ है। अभी दंगा फसाद करना हो, लाचारी उनकी खत्म हो जाती है। मगर जब कहते हैं कार्रवाई की बात होती है तो उसमें कहते हैं अपने आप को मुस्लिम विक्टिम वाला, माइनॉरिटी वाला कार्ड खेलने लगते हैं। वो तो विक्टिम कहाँ हो गए? वो तो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर जाएंगे, दंगा कर देंगे, कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी दे उतरना चाहे भाई। सर 1 मिनट बोल सर। इसीलिए वोट दिया, सजाना नहीं कहीं, इसीलिए वोट दिया योगी को। भाई मौलाना कतर से टिकट बुक हुई 1.5 लाख। जितनी एनसीआर में फैक्ट्री थी मेंटेनेंस लगा के सब 15 दिन पहले छुट्टी लेकर भाई योगी को हराओ, अखिलेशवा को लाओ, और हिंदुओं के माँ बहनों का रैप करो। सब चौपट हो गया। हिंदू ने दबाया वोट, भाई योगी फेरो लट चलाओ पत्थर करो 70। हाय अल्लाह गलती हो गई। अब भाई साहब से बात कर लो। बोले बात वो नहीं है, बात ये है कानून व्यवस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जो कोई भी जाति धर्म विशेष किसी का भी हो, मगर कानून व्यवस्था एकदम बराबर रहनी चाहिए। सर इसमें सर तन से जुदा करने की बात की जा रही है, रेप करने की धमकी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? कैसे विशेष समुदाय द्वारा इस उनके नबी के स्थान में गुस्ताखी? विशेष समुदाय जो बोल रहा है वो हम भी बोल सकते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हमारा इम्पैक्ट होगा। मगर वो समझते नहीं, क्योंकि हम लोग हैं सनातनी, संयम। हमारे नबी के स्थान में गुस्ताखी हम गर्दन उतार देंगे तो हमारे जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनके बारे में आप कुछ भी बोलोगे, जब इसी बात पे आ जाएगी तो आप कहाँ जाओगे? आप लोग कहाँ जाओगे? हम भी ऐसे हम संतोष करते हैं कि सब जाति धर्म विशेष में हम सम्मान करते हैं। मगर जब आप हमारे ऊपर कहते हैं कि अत्याचार ज़्यादा करोगे तो हमें भी एक दिन सर उठाना पड़ेगा। उसमें तन से क्या आदमी मन से जुदा हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहिए इस मामले में? इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं, जितने लोग, जैसे मुस्लिम लोग ज़्यादा रोष प्रकट कर रहे हैं कि हमारे उनके लिए ऐसा कह दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा, उनकी माता के बारे में क्या कहा, उनके पिता के बारे में क्या कहा, उनके ख़ानदान के बारे में क्या कहा, जब उनको रोष प्रकट नहीं करना चाहिए था, अगर वो किसी धर्म का रिस्पेक्ट करते तो। जब आप किसी धर्म का खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, भोले शंकर भगवान के साक्षात प्रकट हुए, उनका रूप प्रकट हुआ है, आप उसको फवारा कह रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं। वो किसी धर्म की बेइज्जती नहीं है, उनको अपने धर्म की बेइज्जती दिख रही है। रोष प्रकट करना है, अगर आपको किसी चीज़ का गलत लगा है तो इक्वली देखो ना, आप अपने धर्म के लिए देखो, दूसरे धर्म को भी लिए देखो। आपके अंदर खुद कट्टरवाद है, दूसरे से आप कहते हो कि हमारी रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सर इसी देश में आतंकवादियों के लिए 2:30 बजे रात को कोर्ट खोल दिया जाता है, और अगर
लगातार एक धर्म विशेष लगातार एक दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है, लेकिन जब उनकी पे बात आती है सर तन से जुदा करने की बात आ जाती है। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये कट्टरवाद है या कुछ और है? ये सीधा सीधा कट्टरवाद है। ये कट्टरवाद कहाँ से जन्म होती है? हमारे देश में जब तक एजुकेशन बराबर नहीं होगी ना, मैं आपको समाधान पे बता रहा हूँ, सीधा समाधान पर आ रहा हूँ। जब तक एजुकेशन बराबर नहीं होगी तब तक ये कट्टरवाद कभी ख़त्म नहीं होगी। छोटे से बच्चे को आप मदरसे में पढ़ा रहे हो, आप उसको अपनी अलग शिक्षाएं दे रहे हो, और वो जो बच्चा पढ़ेगा तो वही चीज़ें सीखेगा कट्टरवाद वाली। तो आपका कहना है कि मदरसों में कट्टरवाद पढ़ाया जा रहा है? हाँ जी, कट्टरवाद ही पढ़ाया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो या क्रिश्चियन का हो या किसी का भी हो, सबकी सेम होनी चाहिए। आप शुरू से आप उसको धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हो, कट्टरवाद डाल रहे हो बच्चे के अंदर, वो आगे चल के तो विकराल रूप ले गई। लेकिन जब मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात है तो कहते हैं कि हमारे शरीयत में दखल हो रहा है, हमारा धर्म मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ है वगैरह वगैरह। ये शरीयत क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मौलानाओं की दुकान है, ये कुछ नहीं है। इनको पता है कि हमारे धर्म के अंदर कितनी बुराई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बुराई बताना चाह रहा हूँ, हलाला। ये हलाला है क्या? ये मौलानाओं की लिए बुराई है। मौलाना अपने लिए करते हैं और कोई इसके लिए फेवर मेरे को बता दे कि ये अच्छी प्रथा है, अपनी प्रथा के बारे में कोई बुराई नहीं बताएगा, कह देंगे हमारे शरीयत का है। नहीं, जब यहाँ पे एक्शन हो रहा है उनके ऊपर, जब एक्शन होता है यूपी सरकार द्वारा तो कहते हैं कि रोड पे उतर जाएंगे, कुर्बानी दे देंगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी, किस चीज़ का बर्दाश्त नहीं होता? आप संविधान को नहीं मानोगे क्या? देश का कानून नहीं मानोगे? ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश के संविधान से चलेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम बात करेंगे नुपुर शर्मा के विषय में, जहां उनको लगातार एक स्टेटमेंट के बाद लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनके परिवार को गोली मारने की, कत्ल करने की धमकी दी जाती है, और ये कही जाती है कि गुस्ताखी और रसूल की एक ही सज़ा, सरतंत्र सजा, सजा, और इसके बाद बलात्कार करने की भी धमकी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सारे मामले को? नहीं, ये बहुत अजीब विडंबना है कि अगर किसी ने बयान दिया या कोई गलती हुई या जो भी है, आपके पास न्यायालय है, संविधान है, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। आप लोग अपनी जब बात आती है, अभी आपने अपमान किया हमारे ज्ञानवापी मंदिर में, जब शिवलिंग मिला उसका अपमान किया, इतने सालों तक वजू करते रहे। जब देश में भाईचारे की बात आती है तो एक ही तरफा बात नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। देश की रूपरेखा एक साथ है, एक साथ हाथ मिला के है। लेकिन वहीं पर जब आप अपनी बात करते हैं तो वहाँ ये कहते हैं कि जब नुपुर शर्मा की बात आती है, आपके पास संविधान के रास्ते, संविधान के और न्यायालय के रास्ते खुले हैं, आप केस कीजिए और उस पर प्रस्तुत कीजिए अपने साक्ष्य कि उसने क्या गलत कहा है, क्या गलत नहीं कहा है। क्योंकि नुपुर शर्मा आज भी अपने बयानों पर थोड़ा बहुत अभी भी कायम है कि मैंने जो कहा है कुछ साक्ष्य लेके कहा है, अब क्या कहा है उसे न्यायालय में अपना प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन जो उसके बयान को अपने साथ में लेकर बयान के पीछे अपनी राजनीति जिन्नावादी मानसिकता जो देश पर आरोप लगा रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भारत आज से 50 साल पहले वाला भारत नहीं है, ये आधुनिक भारत है। हमने पाकिस्तान को कितनी बार कड़े मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम इस स्थिति में हैं कि हम पूरे चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देने की आज स्थिति में हैं। जो ये इस तरह की भ्रम फैलाते हैं, तो उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि कुछ तथाकथित जिन्नावादी उन्माद की बातें करते हैं। जब कहते हैं कि नुपुर शर्मा की गर्दन काट देंगे, तब कहता हूं कि कुछ तथाकथित जिन्नावादी उन्माद की बातें करते हैं, मूर्ख जैसी भाषा जिनकी वो जिहाद का दम भरते हैं। आंखों में उन्हें उतार लिया, अब कहता हूं गद्दारों से, सावधान तुम हो जाओ हम कलम के पहरेदारों से। जीभ खींचकर बड़ बोलोगा, मुंह बंद करा भी सकता हूं, ऐसे जिंदा मुर्दों को 100 बार जरा भी सकता हूं, ऐसे जिंदा मुर्दों को 100 बार जरा भी सकता हूं। तो भारत सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ऐसी अवांछनीय लोगों को पकड़ के जेल में डाले, और जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और देश की संघीय ढांचे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, संविधान को सरिया से नीचे करने की बात कर रहे हैं और सरिया को संविधान से ऊपर करने की बात कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए। और ये देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। आपने कानपुर के विषय में सुना होगा, कानपुर में जो घटना होती है वहाँ पे बुलडोजर चलाने की जब बात आती है तो मौलाना जी हैं, कहते हैं कि हम लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनके अगर हमारे मस्जिदों को टारगेट इस बार किया गया या फिर हमारे मुसलमानों के घर तोड़े गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे, अब इस बार रेजिस्टेंस करेंगे, हम संविधान से ऊपर जाके काम करेंगे। ये उनके बड़बोलापन है। मौलाना साहब को भी पता है कि भागते भूत की लंगोटी सही। अब उन्हें पता चल गया है कि ये योगी बाबा का प्रदेश है, बुलडोजर चलेगा, दंगाइयों पर बुलडोजर चलना तय है। कट्टे की अब सरकार नहीं है, बुलडोजर की सरकार है, तो अपना वो क्षोभ प्रकट करेंगे। लेकिन हमें पता है कि बुलडोजर बाबा उनका सही निदान करेंगे, सही निर्णय करेंगे, और जो गलत होगा, क्योंकि योगी जी
भाजपा की नीति भी रही है सबका साथ सबका विकास। वो किसी पे अनैतिक कार्य नहीं करते, वो नैतिक ही कार्य करते हैं। जो दोषी होगा उन्हीं के घर तोड़े जाएंगे और वाकई तोड़े जाने चाहिए, तभी ये विडंबना हटेगी और तभी आए दिन जो दंगे होते हैं देश में रुकेंगे। कौतूहल का विषय ये होता है कि पहले तो पत्थर चलाना और उस पर एक्शन होता है तो उस पर कहना कि हम संविधान को नहीं मानते, हमें अत्याचार हो रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, लगातार संविधान की पैरवी भी करते हैं। नहीं, ये संविधान को समझते हैं, मजाक समझते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तो संविधान का छाता ओढ़ लेते हैं और जब दूसरे के ऊपर बात आती है तो पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं। ये घटनाएं बिल्कुल नहीं चलने वाली। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को 300 से अधिक सीटें इसीलिए दी, पूरे देश की जनता ने इसीलिए दी। सबका साथ और सबका विकास करें, दंगे फसाद की जगह नहीं है। देश धर्म के साथ चलेगा, अपने अपने धर्मों का सम्मान होना चाहिए, अपने संविधान का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमने देख लिया कि जहाँ पे इनका संविधान नहीं था वहाँ काबुल में क्या हाल है, अफगानिस्तान में पूरा क्या हाल है, सीरिया में क्या हाल है, इराक में क्या हाल है, ISIS में क्या हाल है। अपने में ही ये लड़ते जा रहे हैं। भारत के संविधान की तरह चलना है तो शांति से रहना होगा, यही इनको समझना पड़ेगा और बाबा योगी बाबा इनको समझा के ही रहेंगे। सर, इंटरनेशनल प्रेस सर्विस में आ रहा है, कहा जा रहा है कि भारत देश माफ़ी मांगे और वहाँ जो भी वहाँ पे राजदूत हैं, जो कॉन्सुलेट है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लगातार, कुवैत या कतर हो। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हमने देखा कि हम कठुआ वाले कांड में भी इंटरनेशनल लेवल तक गए, लेकिन यहाँ पे इनका एक षड्यंत्र है जो धीरे धीरे चारों तरफ ये संगठित हैं। ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कतर जो मुल्क है उससे सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि उससे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए MF हुसैन को वीज़ा देने के लिए। कतर को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने पूरा का पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया। उस अलकायदा का हेडक्वार्टर बनाने के लिए और उसको राजनीतिक संरक्षण देने के लिए सबसे पहले तो कतर को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए भारत से। भारत 140 करोड़ का देश है, अब ये दबाव में आने वाला नहीं है। भारत 2014 से पहले का देश नहीं है, भारत 2014 के बाद वाला देश है। यहाँ पे छठे छाठम समाचरित की नीति अपनाई जाती है, जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई जाती है। भारत अब दबने वाला देश नहीं है। देश में कुछ लोग कहते हैं कि सभी धर्म बराबर है, सभी किताबों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन सर ये सरतन से जुदा कह देना, और जब यह हिंदू के इस दवों की बात आती है तो कहते हैं कि ये केवल एक वो है, क्या कहते हैं, गलत है, लेकिन वो गुनाह नहीं मानते उसको। लेकिन जैसे ही दूसरे तरफ उनकी बातें तो गुनाह मानने लगते हैं, सरतन से जुदा करने की, हिंसा की बात करने लगते हैं। तो सर एक चीज़ कैसे एक सभी धर्म बराबर हो? नहीं, ये कुछ सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जिनको हमें इस समाज से अलग करना चाहिए। भारत सरकार को भी इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह की देश तोड़ने की बातें करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सर धड़ से जुदा, और इसके साथ में देश की विडंबना ऐसी, हमारा कानून का उनको डर नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि न्यायालय का डर नहीं है। काश अगर न्यायालय का खौफ होता तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, इस तरह के बयान नहीं आते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। काश उसी टाइम में इन सपोलों के फन पे अंगुली रख के, फन पे पैर रख के कुचल दिया जाता तो इस तरह के बयान नहीं आते। ये हमारी कानून व्यवस्था की कुछ त्रुटियां आता है कि अफजल गुरु तो मास्टर था, टीचर था, बढ़िया आदमी था, पढ़ा लिखा था। कैसे ये बातें आ जाती है सर? एक आतंकवादी विषय में लोग कैसे कहते हैं, और रात को 2:30 बजे कोर्ट का दरवाजा भी खुलवा देते हैं। नहीं, ठीक है, ये संविधान ने अपना रूप किया, ये संविधान ने अपना कार्य किया। संविधान ने जो हमें दिया है उसका रूप हुआ। खुशी की बात यह है कि 2 बजे कोर्ट खुलने के बावजूद फांसी मिली याकूब मेनन को और अफजल को फांसी मिली। ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि कम से कम देश के विरुद्ध जो बोलेगा उसको सज़ा मिलेगी, और यही सज़ा कि ये हकदार हैं, लायक है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, हम लोग दिल्ली में ही हैं, यहाँ की सरकार जो अपने को खुद को आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे JNU में नारे लगे, उसकी फाइल, चार्जशीट की फाइल खुद दबाकर बैठी रहे, और उस पर आज भी वो कन्हैया कुमार खुला घूम रहा है और देश में जहर फैला रहा है और नफरत की खेती कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए।